नमस्कार सभी को, चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात होगी काबुलीवाला कहानी की मूल संवेदना पर। अब सिर्फ मूल संवेदना पर ही नहीं, इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी कहानी का सारांश पता चल जाएगा और इसका प्रतिपाद्य क्या है, इस कहानी में निहित मूल भाव क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियाँ या फिर कोई अन्य विधा है, निबंध है, आलोचना है या फिर उपन्यास आदि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैं इस वीडियो पर समय समय पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख पा रहे होंगे मेरी खुद की लिखी हुई असाइनमेंट है, जिसमें मुझे ठीक ठाक मार्क्स भी मिले हुए हैं, इनफैक्ट अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो मूल संवेदना पर बात होगी और इसके प्रतिपाद्य सारांश को भी मैं आपको बता दूंगी। इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं कहानी की वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो काबुलीवाला कहानी बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन इसमें मार्मिकता कहीं ना कहीं निहित है। मार्मिक पक्ष इसका मतलब आपने जब पढ़ी होगी कहानी तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है एक तरीके से बुरा लगा होगा रहमत के लिए, या फिर आपका खैर देखने का नजरिया है, फिर वो एक कारुणिक पक्ष है कहानी का ये। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो काबुलीवाला कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो 1882 में काबुलीवाला कहानी लघु कहानी है, ये लिखी थी उन्होंने। यह कहानी देश दुनिया भर में बहुत पसंद की गई। 5 साल की नन्ही बच्ची मिनी और एक अफगान यायावर व्यापारी जिसका नाम है रहमत की सहज मानवीय मित्रता या फिर प्रेम की यह कहानी आज भी उतनी ही पसंद की जाती जितनी तब जब यह लिखी गई थी। तो मानवीय संवेदनाओं से भरपूर विश्व साहित्य की इस अनूठी अमर कहानी को पढ़कर, मैंने कहा था ना अभी, आंख कहीं ना कहीं पाठक की आंख भर आती है, आंसू आ जाते हैं, बुरा लगता है उसे थोड़ा सा। कहानी में काबुलीवाला जिसका नाम रहमत है, जो सूखे मेवे किशमिश बेचता है। रहमत की झोली देखकर मिनी डरकर शुरू में तो छिप जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि काबुलीवाला अपनी झोली में बच्चों को चुराकर छिपा लेता है, बच्चे चोरी करता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर देखिए कैसे ये जो डर का भाव है वो खत्म हो जाता है और किस तरह से दोनों के मध्य पिता पुत्री की भांति प्रेम का बीज उत्पन्न हो जाता है। वहीं 5 वर्षीय मिनी कुछ दिनों के बाद रहमत की दोस्त बन जाती है और घंटों बैठकर अपनी वे सिर पैर की बातें, जिन्हें सिर्फ एक परिवारी जन ही सुन सकता है, उससे रहमत से करती रहती है, जिन्हें इतनी धीरज से उसके पिता या लेखक ही सुना करते थे। आगे बढ़े तो उसके पिता और लेखक ही सुना करते थे। काबुलीवाला के आत्मीय व्यवहार और मिनी के प्रति उसका प्रेम भाव इतना अधिक था कि जो मिनी पहले काबुलीवाले को देखकर डर कर भाग जाती थी, वो अब काबुलीवाले के साथ घंटों बैठकर अपनी वे सिर पैर की बातें और हंसी मजाक करती रहती है। काबुलीवाला मिनी का छोटा आंचल, यानी जैसे मान लीजिए उसने फ्रॉक पहन रखी है तो ऐसे फ्रॉक को आगे किया उसने, तो उसमें हमेशा वो पूरा का पूरा किशमिश बादाम और जो सूखे मेवे थे उनसे भर देता था और पैसे भी नहीं लेता था। लेकिन आगे बताएं तो जब मिनी द्वारा पैसे उसे दिए जाते थे, क्योंकि उसकी माँ की जिद करने पे, तो वो पैसे ले तो लेता था, लेकिन पैसे वापस किसी न किसी तरीके से मिनी को छिपते छिपाते लौटा ही देता था। काबुलीवाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया था। ये मैंने कोट किया है, तो ये जो है कहानी में ही एक लाइन आई है, आप अगर चाहें तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। रहमत का मिनी को कहना, क्या कहना, तुम ससुराल कभी नहीं जाओगी। ससुराल का मतलब न समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे। इसके माध्यम से लेखक बताते हैं कि अब मिनी और रहमत आपस में दोस्त बन चुके हैं और दोनों में कुछ बंधी हुई बातों पर मजाक चलता रहता है। लेखक की पत्नी, जो कि शक्की स्वभाव की है, उसे लगता है कि जो रहमत है वो वाकई में एक चोर लुटेरा टाइप का ही है, जिसके चलते वो लेखक से अक्सर कहती है कि मिनी का ध्यान रखा करे, वो रहमत के पास ना जाए। तो रहमत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है उसकी माँ, तथा लेखक से मिनी को काबुलीवाले से दूर रखने को कहती है, किंतु लेखक चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि
मिनी की बेसिर पैर की बातें, हंसी ठहाका, हंसी मजाक किस तरह से काबुली वाले के साथ वो करती है और खुश रहती है उसके साथ में। जब आप किसी के साथ में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते तभी आप उसके साथ में हंसी ठहाका या बेसिर पैर की बातें करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आत्मीयता का भाव दोनों के मध्य रहमत और मिनी के मध्य बन चुका था, एक पिता पुत्री की भांति। तो चाहकर भी लेखक अपनी पुत्री मिनी को नहीं रोक पाया काबुली वाले रहमत से मिलने से। कहानी के अंतिम चरण में काबुली वाला अपने देश काबुल वापस जाने के लिए अपना उधारी रुपया वसूल करता है और जिसके चलते एक खून के जुर्म में वो जेल भी चला जाता है। अब 8 वर्ष तक वो जेल में रहता है, लेकिन 8 वर्ष पश्चात जब जेल से वो छूटता है तो सबसे पहले वो मिनी से मिलने आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति 8 वर्ष तक किसी 8 वर्ष तक किसी ऐसी छोटी बच्ची को याद रखता है जिससे उसका ऐसा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि खून का रिश्ता न होते हुए भी रहमत का मिनी के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव था, एक आत्मीयता का भाव था, लगाव का भाव था, अपनेपन का भाव था। ये सारी चीजें इन पक्षों से, कहानी के इन पक्षों से पता चलती हैं पाठक को। इसी आस में मिलने आता है कि मिनी आज भी वही छोटी सी चंचल और मासूम सी बच्ची होगी, लेकिन वो भूल गया है कि 8 वर्ष में ये दुनिया, लोग कितना आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो उसी छोटी बच्ची की याद में, उस आत्मीयता के भाव में आज तक वही पीछे छूटा हुआ है। 8 वर्ष पीछे ही उसकी जिंदगी रुकी हुई है। लेखक के मना कर देने पर काबुली वाला जो मिनी में अपनी बेटी देखता है, जो अपनी बेटी से मिल नहीं सकता, वो लेखक से कहता है, क्या कहता है, ये अंगूर और किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा, मुझे पैसा मत दीजिए। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में यानी काबुल में मेरी भी एक लड़की है, मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आता था, सौदा करने नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे ये लाइन कितनी मार्मिक है, सौदा करने में नहीं आता था। क्यों आता था? क्योंकि मुझे आपकी मुन्नी में कहीं ना कहीं अपनी बेटी दिखती थी, जिसके चलते मैं उसके साथ हंसी ठहाका आदि करता था, आत्मीयता की बातें करता था। काबुली वाला की प्यारी बिटिया के हाथ की छाप लगा कागज जिसे सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचता था, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथों की छुअन भर उसके हृदय में अमृत धारा बहाती रहती। इसे देखकर लेखक मिनी को भीतर से बुलवाता है, किंतु दुल्हन के जोड़े में उसे देखकर रहमत बस इतना ही पूछ पाता है, मिनी तू ससुराल जाएगी? अचानक से रहमत को ख्याल आता है कि उसकी अपनी बेटी भी इसी तरह इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठता है कि अब उसे भी काबुल पहुंचकर अपनी बेटी की शादी आदि करने की जो चिंताएं हैं वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगती हैं, द्वंद्व चलने लगता है। लेखक ने रहमत को पैसे देते हुए कहा कि तुम अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मिनी का कल्याण करे। कहानी के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपसी सौहार्द और मानवीय प्रेम एवं निष्काम प्रेम आत्मीयता का वर्णन किया है। काबुली वाला एक दयालु व सहृदयी व्यक्ति है जो मिनी में अपनी पुत्री का प्रतिबिंब देखता है। जेल से छूटकर रुपए उधार लेकर सूखे मेवे खरीदना और सीधे मिनी से मिलने आना आदि से लेखक ने रहमत और मिनी के माध्यम से पिता पुत्री के मर्मस्पर्शी संबंधों और प्रगाढ़ संबंधों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा मिनी और काबुली वाला के बीच आत्मीय संबंधों को भी दर्शाया गया है। मिनी मुन्नी के बड़े हो जाने या फिर मिनी मुन्नी दोनों का मतलब दोनों एक ही वही छोटी बच्ची का इनाम है। उसके बड़े हो जाने के पश्चात उसके पिता सहित अन्य लोगों के साथ उसके समीकरण बदल जाते हैं और काबुली वाला यानी रहमत के बारे में वो भूल जाती है, क्योंकि 8 वर्ष का समय बीत चुका है। इससे पता चलता है कि समय के साथ मानवीय भावनाएं और रिश्ते भी कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक समय के बाद आप पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भूल भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अंततः रहमत के लिए जिस तरह की स्थिति बनती है वह बेहद दुखद है। ये मेरा अपनी राय है। वह बाहर निकलने और अपने जीवन में वापस आने के इंतजार में यह सारा समय खो चुका है, लेकिन जीवन आगे बढ़ चुका है। उसे
शून्य से शुरुआत करनी होगी। किसे? रहमत को। निष्कर्ष कहानी का कुछ यूं निकलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी काबुलीवाला निस्वार्थ प्रेम तथा रहमत का मुन्नी के प्रति पिता की भांति प्रेम करना आदि दर्शाता है, सौहार्द दर्शाता है, आत्मीयता दर्शाता है। खून का रिश्ता ना होकर भी काबुलीवाला का मिनी के प्रति प्रेम और आत्मीयता रखना रहमत को एक अमर पात्र के रूप में चित्रित कर देता है, जो कि पाठकों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई भी तरह का डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए है, ये पीडीएफ चाहिए है, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको समय से ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।